जय हिंद दोस्तों, मैं कर्नल पठानिया आज की इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इंडस वाटर ट्रीटी जो कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में 1960 में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता के साथ शुरू हुई थी। आज और कल 2 दिन दिल्ली में दोनों देशों की जो वाटर कमीशन के जो मेंबर्स हैं वो इसको डिस्कस कर रहे हैं। अभी इंडस वाटर ट्रीटी है क्या? बेसिकली अगर हम बात करते हैं इंडस रिवर की, तो इसकी जो 5 और ट्रिब्यूटरी मिला के ये ईस्टर्न और वेस्टर्न सेक्टर बनता है। ईस्टर्न सेक्टर में आपके रावी, सतलुज, ब्यास जो पंजाब में है वो आ जाते हैं, और वेस्टर्न सेक्टर में जे&के के अंदर झेलम रिवर और चिनाब आ जाते हैं। This has been one of the most successful treaty ever. इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 3 लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, 48, 65 and 71, but in spite of that, this treaty has been a great success. अभी पाकिस्तान को ये डर सता रहा है कि इंडिया जो है वो इस पोजीशन में है कि कभी भी वो वाटर को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है, और जब चाहे पाकिस्तान के अंदर या तो अकाल पड़ जाएगा या उसके अंदर फ्लडिंग हो जाएगी। इंडिया ने इसके ऊपर बड़ा ही मैच्योर और ह्यूमन अप्रोच अडॉप्ट कर रखी है, और अभी तक 60 साल की ट्रीटी होने के बाद भी कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं आई है जिसमें पाकिस्तान को इस किस्म के जो उनके एप्रीहेंशंस हैं उसको फेस करना पड़े। 1970 में कुछ हमने उनको रिलैक्सेशन भी देती थी, और उससे हमारे सलाल और एक तुलबुल प्रोजेक्ट है जो जे&के में है वो भी कुछ हद तक अफेक्ट हुए थे। अभी पिछले 2.5 साल में ये पहली मीटिंग है जो हो रही है। पिछली मीटिंग कोरोना की वजह से कैंसिल हो गई थी, और इस समय पाकिस्तान को 2 मेन प्रॉब्लम चल रही हैं, क्योंकि जहाँ तक भारत का सवाल है वो चिनाब रिवर उसकी ट्रिब्यूटरी के ऊपर एक पोकुलदुल जगह है, और दूसरी जगह है लोअर कलियाँ जहाँ पर 2 डैम बन रहे हैं पावर जनरेशन के लिए, और पाकिस्तान उसको ऑब्जेक्ट कर रहा है। अभी इस समय जो रिलेशंस में इम्प्रूवमेंट होने की संभावना है, उसके अंदर ये इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर जो भी आउटकम निकलता है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हाल में आपने सुना होगा कि रिश्तों में कुछ नरमी आना शुरू हो गई है, और उसकी मेन वजह जो है वो इसलिए है कि दोनों कंट्री शायद ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि पिछले 74 साल की जो एक दूसरे के ऊपर ये दुश्मनी का लबादा उड़ के बैठे हुए थे, उससे कोई हल नहीं निकल रहा है, और देश विदेश की जो दूसरी पावर्स हैं वो भी ये चाहती हैं कि इनके बीच में शांति स्थायी तौर पर बनी रहे। अभी जो कुछ लेटेस्ट हैपनिंग हुई हैं, एक तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर दोनों ने मैसेज भेजे हैं कि इंडिया एंड पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर पीस और ट्रैंक्विलिटी होनी चाहिए। और इसके अलावा शंघाई कोऑपरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है यूएसएसआर में, रशिया में, उसके अंदर भी तीनों देशों की जो संयुक्त सेनाएं हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे बाकी कंट्रीज़ के साथ। अभी हम उम्मीद करते हैं कि इससे कोई ठोस नतीजा निकलेगा, क्योंकि आजकल के युग में आप अपने पड़ोसी देशों के साथ दुश्मनी का एटीट्यूड बना के नहीं रख सकते ऑन परमानेंट बेसिस। रीज़न बीइंग बिकॉज उससे आपकी इकोनॉमी जो है वो शट हो जाती है, वेपन्स के लिए दौड़ शुरू हो जाती है, और कोई भी डेवलपिंग नेशन जो कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों हैं उसको वो अफोर्ड नहीं कर सकते। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी मोटिवेट कीजिए, तब आपको टाइम पे on a regular basis we keep on sending you the videos as and when they are ready, basically related with the current topics, motivation and leadership. God bless you all. Jai Hind.